ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउल क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। वर्तमान समय में ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार भारत, जियोपॉलिटिक्स, मोदी जी, बांग्लादेश और राशि के अनुसार किन किन राशियों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट वर्तमान कंडीशन पे चल रहा है, उसी से समझ लीजिएगा कि आप राशि लग्न वालों के साथ क्या क्या होने वाला है। और क्योंकि वर्तमान जो कंडीशन है विश्व का, बहुत 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 पेचीदा कंडीशन चल रहा है। और ऐसे कंडीशन पे हम सबको अपना लग्न राशि ग्रह गोचरीय स्थिति, अपने स्थान का ग्रह गोचरीय स्थिति का इफेक्ट, अपने राज्य, अपने देश और जियोपॉलिटिक्स सबको मद्देनजर रखते हुए जब इम्पैक्ट इफेक्ट को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। और उसका हालत हायर टू हायर कंडीशन का कुंडली में क्या हो रहा है, लोअर टू लोअर कंडीशन कुंडली में क्या हो रहा है, आपको समझ में आएगा। जैसे इस समय अगर ट्रम्पू चचा को देखोगे, सिंह राशि का लग्न का कुंडली है, यूएसए को देखोगे, पाकिस्तान को देखोगे, मेष राशि का है, बांग्लादेश को देखोगे, मेष मीन का है, क्या इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहा है हायर टू हायर लेवल पे, कैसे भांडाफोड़ हो रहा है। और मैं जो पहले से प्रेडिक्शन दे के आया था कि ट्रम्पू चाचा देखो भांडाफोड़ होगा, शुरू हो गया। और यही ट्रम्पू चाचा जो शांति कर रहा था अभी युद्ध करने निकला है। तो मीन राशि के ऊपर मेरा जो प्री प्रेडिक्शन था मीन राशि वालों का, यानी बांग्लादेश मीन राशि और बांग्लादेश का पूर्व कुंडली पाकिस्तान का मेष लग्न का कुंडली, और उस समय जब ये सब हुआ था तो उस समय जो प्रेडिक्शन दिया था मैं, अब देखो वो सब इस समय घटना क्रम ऐसे ही घटते हुए जा रहा है। और जो लोग प्रेडिक्शन दिए थे कि इसका ऐसा हो जाएगा तो इसका तैसा हो जाएगा, उनको भी देखना पड़ता है कि भाई कौन सा एस्ट्रोलॉजर का बात कितना सच हो रहा है, किसका प्रेडिक्शन। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन सिंगल नहीं होता है, ग्रह को देखते हैं, फिर स्थिति को देखते हैं, फिर पारिपार्श्विक स्थिति को देखते हैं, फिर लग्न, राशि, सूर्य, गोचर, आधार, ये सब देखने के बाद अगर जब कंक्रीट रिजल्ट, तो फिर मेरा पासागोटी भी काम करता है, तो कभी टारो कार्ड भी काम करता है। और इन सब के ऊपर अपना गट फीलिंग, अपने संजय उवाच, संजय का तीसरा नयन या फिर सिक्स सेंस तभी जाके मिलता है। जो जिसका जितना है, जितना ध्यान करता है, जितना योग करता है, जितना आध्यात्मिक है, उसका उतना रिजल्ट है। यही स्पेशलिटी है। ये चीज आपका एआई एस्ट्रोलॉजी, आपका ये सब नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टरनेटली फाइनल जो रिजल्ट होता है अंदर का गॉड फीलिंग, अंदर का फीलिंग्स। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि सामने वाले का कार्मिक, इसी में बहुत सारा चीज हम लोग प्रेडिक्शन पे जब लाते हैं, क्योंकि सामने हमारा जातक नहीं है, उसका कर्म और उसका इफेक्ट उसका शरीर में जो पड़ा हुआ है, ये हमारा स्क्रीन है। और इसे स्क्रीन से दिखाई दे देता है कि भाई इसका कार्मिक इफेक्ट क्या है। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, एक बड़ा जोर से सानी 7.5 के मेष राशि के लाइफ में एक आई हुई थी, एक नेगेटिव एलिमेंट में गया, देखा, बोला अरे यार ये तो स्वयं ग्रह देवी है, सावधान रहो इससे, मेष राशि वाले सावधान रहो। बोला ऐसा कैसे बोल रहे हो? बोला इसको मैं 5-6 साल पहले देखा था और आज देख रहा हूँ, इसका चेहरा इसका चरित्र को बता दे रहा है, और ये बहुत खतरनाक है आने वाला समय के लिए। लेकिन कौन मेष राशि समझेगा, समझने वाले तो नहीं है। उनको उसका मीठा मीठा बात, प्रेम भरा बात और हिप्नोटाइज बात उनको अच्छा लगता है। गंदा टाइम रहता है, गंदा ग्रह रहते हैं, गंदगी आपके अंदर रहता है ना, तो कचड़ा, गुपचुप, पानी पूरी आपको बहुत मीठा लगता है। लेकिन आपको वही कहें कि राधिका होटल हमारा रेजेंसी का, हाथ में ग्लोव्स पहन के एकदम शुद्ध साफ वाला 10 पानी लगा के गुपचुप, गंदा गंदा, वो तो 100 बीमारी वाला जब इधर उधर खुजली उजली करके पानी पूरी बनाएगा तो ज्यादा मीठा लगता है। गंदा टाइम, गंदा ये। चलिए हम इस विषय पे चाहे उससे पूर्व
थोड़ा सा मेरे गुरु आज्ञा के अनुसार शिवाय शिवाय परमेश्वराय शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो शशिशेखराय नमो शिवाय परमेश्वराय शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो शशिशेखराय नमो भवाय 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 भवसंभवाय भवाय भवसंभवाय शिवतांडवाय नमो शिवतांडवाय नमो शिवाय शिवाय परमेश्वराय नमो चंद्रशेखराय नमो भवाय गुणसंभवाय शिवतांडवाय नमो शिवतांडवाय नमो। चलिए थोड़ा सा भगवत भजन आप सबको थोड़ा हजम करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है और ज्योतिष विज्ञान में सबसे आवश्यकता इस कलयुग में हम लोगों को बचाने वाला कोई है तो हरिनाम है। कोई आए नहीं आए, सुने नहीं सुने, आप अकेले बैठे हो, भगवत नाम बस शुरू हो जाओ, प्रभु में लीन हो जाओ, सभी ग्रह अपने आप अच्छे फल देने लगेंगे। भगवत नाम के सामने किसी ग्रहों का चलता ही नहीं है, सब फेल्योर है, बेकार बात है। चलिए आते हैं अपने मेन विषय पे। सबसे पहला, मोदी जी इस समय वृश्चिक राशि घूम रहे हैं, पंचम का शनि। वृश्चिक राशि वाले पकड़ना बात को मेरा। अभी आपको लगता होगा कि ये वृश्चिक राशि का पंचम शनि, चतुर्थ का राहु, क्या मोदी जी के दिमाग में टेंशन नहीं होगा? हैप्पी टेंशन। रजिस्टर करके बैठे हैं क्योंकि कुंडली मजबूत है, इसलिए गुड है। द्वितीय प्रश्न है, क्या इस समय मोदी जी का जो कुछ भी स्टेप है एज पर वृश्चिक राशि का कुंडली हम सही बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? मंगल एक तो वृश्चिक राशि से द्वितीय स्थान कंबस्ट चल रहा है, फिर तृतीय स्थान उच्च का होने के बावजूद कंबस्ट चल रहा है। पॉजिटिव यह है कि मान सम्मान मिल रहा है। क्यों? वृश्चिक राशि का मंगल सुपर हाइट वो उच्चाभिलाषी होकर गोचर कर रहा है, मान सम्मान रुतबा पोस्ट सब मिल रहा है। लेकिन जो दिखना चाहिए, यानी उसको जो छलांग मिलना चाहिए, उसको जो प्रोपेगेंडा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस समय आगे के जैसा नहीं है, थोड़ा सा कमी हो गया है। क्यों? मंगल डाउन चल रहा है। आगे यही मंगल जब राहु और शनि के साथ मिलेगा, देखना उस समय गेम कैसा होने वाला है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब प्रश्न यह है कि ये जितने सारे वर्तमान समय में हमारे 56 इंच साहब घूम घाम के इस देश में जाना, उस देश से जाना, और बड़े बड़े रिवार्ड अवार्ड पाना, और वंदे मातरम में ऊपर ताली उली मारना, और ये सब जितना कुछ हो रहा है, अच्छा है? बोला हाँ अच्छा है। लेकिन क्या ये जिन देश में जा रहे हैं, ये देश आने वाला समय में भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ कंडीशन बना के रखेंगे, अच्छे संबंध संपर्क बना के रखेंगे? हाँ, बना के रखेंगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ा चीज ये है कि जितने सारे वृश्चिक राशि लग्न वाले आदमी हैं, पंचम का शनि का इम्पैक्ट इफेक्ट इनके लाइफ में आएगा, वो आगे चल के कोई काम का नहीं रहेगा। यानी धोखा 100% है, और बैकबाइटिंग 100% है, यूटिलाइजेशन 100% है, और जिस काम में भी हाथ दिए इस समय तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे समय का डाउट है। ये ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार। और सबसे बड़ा चीज क्या है इस समय, अगर आप देखोगे वृश्चिक राशि से अष्टम में, यानी आपका मिथुन राशि में 56 इंच का अष्टम में गुरु बृहस्पति चल रहा है। अष्टम में होता क्या है कि जिस काम में आप आगे बढ़ रहे हो वहां पर बाधा रहेगा, और उस जगह से कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का झोल झमेला झंझट झगड़ा, गुप्ताति गुप्त हाउस एक्टिवेट है, मतलब आप परेशान में चल रहे हो। इधर चतुर्थ स्थान में राहु है, मतलब सही निर्णय लेने में देर करवाएगा। और इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय जो वर्तमान समय का ग्रह गोचरीय स्थिति को देखेंगे तो सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस एक्टिवेट है, जिसको ऐसे चतुर्ग्रही योग को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। हाँ, भारत का मंगल का महादशा है, उनका भी मंगल का महादशा है, मंगल कंबस्ट है, मंगल में बल नहीं है, तो स्वाभाविक बात है आने से ज्यादा थकावट रहेगा, और जिस टारगेट पे आगे बढ़ रहे हैं उस टारगेट का अचीव करने में कष्ट होगा। यानी
ये 56 इंच का कंडीशन को देखते हैं। आगे देखते हैं रामू बाबा। रामू बाबा का कुछ हलचल ठीक नहीं है। पता है रामू बाबा का कुंडली जो नेट में अवेलेबल है, मैं इन सब का कुंडली निकाल के रखते रहता हूँ और स्टडी करते रहता हूँ कि इनके साथ हो क्या रहा है। मकरू का कुंडली है, मकरू का कुंडली रामू बाबा, और इस समय उनके फैक्ट्री में या उनके जो प्रोडक्शन लाइन है या उनके साथ कई प्रकार के प्रॉब्लम इस समय दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? पुराना कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, पुराना केस, कुछ झोल झमेला झंझट झगड़ा टाइप, यानी हालांकि ये सब बड़े लोगों का बात बाहर प्रकट तो नहीं होता है, लेकिन इम्पैक्ट इस समय पड़ा। क्यों पड़ा उसको अगर देखोगे तो मकर का कुंडली में द्वादश में 4 ग्रह, सरकार, गवर्नमेंट, सूर्य भगवान, जिस दिन घुसा उसी दिन ये न्यूज बाहर निकल के आ गया। और मंगल माने पुलिस, सूर्य माने गवर्नमेंट, बुध माने बिजनेस, शुक्र माने एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, पंचम प्रेम प्यार और क्रिया और कर्म, ये सब एक साथ द्वादश में घुस रहे हैं। इधर तो मकर राशि वालों का फटके फूल है, 6, 8, 12 एक्टिवेट पड़ा हुआ है। 6 रोग रिपूर्ण, 8 चोर चपेट एक्सीडेंट, गुप्त धंधा, गुप्त विद्या, द्वादश हॉस्पिटल, व्यय खर्चा, विदेश यात्रा, जेल, और साथ में कंप्रेशर। इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कुछ नहीं मिल सकता है मकर राशि वालों को इस समय, मकर लग्न वालों को इस समय। अगर आपका किसी भी प्रकार का लीगल इलीगल फैक्टर में कोई भी कमजोरी है, दुर्बलता है, अकाउंटेबिलिटी में ठीक ठाक नहीं रखे हो, तो फंसोगे और बुरी तरह फंसोगे, ये लिख लो। और यही राशिफल मैं पहले से प्रेडिक्ट करके आपको बताया था 3 महीना 4 महीना पहले से। जो लोग संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल के साथ जड़ित हैं, तो उस चीज वर्तमान सामने दिखाई दे रहा है। इससे क्या रामू बाबा बाहर निकलेंगे? नहीं निकलने वाले हैं, ये लंबा खींचेगा। उनका दशा अंतरदशा भी मैं देखा हूं जो नेट में अवेलेबल है, कहां तक सच झूठ अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई बड़ा संगठन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बाबा, बृहस्पति, गुरु, और हालांकि योग थोड़ा सा शुक्र भी लग जाता है, और यही शुक्र अभी द्वादश में चल रहा है, यही गुरु अभी छठा में चल रहा है, और संन्यास भाव के लिए जो प्रायोगिक मुख्य मुक्ति का वो केतु उधर बैठा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हुआ है, जो शनि इस समय बढ़िया देना चाहिए था, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि है। ऐसे कंडीशन जब होता है और दशा अंतरदशा अनसपोर्टिव रहता है, तो समझ लेना कि बाबू हालत टेढ़ा हो सकता है। और याद रखना, जिसका भी पैर ऑपरेशन हुआ, पैर खराब है, तो समझ लेना कि उसका कुंडली में शनि अच्छा नहीं है। कितना बड़ा भी आदमी हो जाए तो बेचारा पैर ऑपरेशन के बाद आप देखो एक के बाद उनके लाइफ के साथ हो क्या रहा है और आने वाला समय क्या होगा। ये केस से सीखना जरूरी है कि इस समय मकर वाले थोड़ा सा सावधान के साथ चलो। दूसरा एग्जाम्पल, सिंह लग्न राशि वृश्चिक के साथ ट्रम्पू चाचा का सिंह कुंडली के साथ वृश्चिक कुंडली है। और इस समय उनका भी, मैं जब वो ओथ टेकिंग किए थे या जिस समय वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, राष्ट्रपति हुए थे, उस कुंडली के अनुसार, अमेरिका का कुंडली के अनुसार और इनके कुंडली के अनुसार उस समय बताया था कि चल तो रहे हैं, और लेकिन ये इनका जो जब से केतु घुसा है सिंह लग्न राशि के ऊपर, और जब वृश्चिक कुंडली में मंगल का एनर्जी डाउन हुआ, कंबस्ट हुआ, उसके बाद से ट्रम्पू चाचा का ऊपर उन्हीं के देश का सरकार, उन्हीं का कई सारे भांडाफोड़ एक्टिविटी शुरू हुआ। लेकिन यहां से भांडाफोड़ नहीं दिखाया जाता है, इनका पावर में एस्ट्रोलॉजिकल ग्रहिक पावर क्या हुआ, रिड्यूस डाउन हुआ, और उसके ऊपर हावी हुआ कौन? अष्टम गुप्त स्थान का शनि, उसके ऊपर दृष्टि मंगल का। अब देखो खेल शुरू हो गया। अब हो क्या रहा है, यही शनि जो गुप्त के कारक है, स्थिर कारक है, 8 था उसका, अच्छा देना चाहिए, लेकिन सिंह और वृश्चिक के लिए फलित कारक नहीं है, और वो अष्टम में था, बात नहीं था, बकरी था, चल गया। जहां मार्गी हुआ उसके बाद मंगल का दृष्टि पड़ा, तब देख लो खेल क्या बन रहा है। बहुत सारा पुराना कुछ ऐसा केस जो उनके विरुद्ध में था, वो भंडाफोड़ हो गया और अब बाहर निकलने का कगार पे खड़ा है। इसी समय ट्रम्पू चाचा देखो, अष्टम का शनि क्या करता है,
बेटा बेटी के ऊपर इम्पैक्ट डालना, और साथ में जो जितना सारा बड़ा बड़ा सपना देख के जो हाँक रहे थे, बकबका रहे थे, काहे बोला अष्टम का शनि द्वितीय धन वाणी परिवार के ऊपर, तो वाणी में तीखा शब्द को यूटिलाइज कर रहे थे, जिसका परिणाम उनके शब्दों के माध्यम से और उनके विरोधात्मक गुप्त शत्रु भी एक्टिवेट हो गए शनि, गुप्त स्थान का शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि के कारण, और आज उनका हालत आप देख सकते हो। और अब बाबू ट्रम्पू चाचा निकला है युद्ध करने के लिए। आप जानते हो ना, जब बोलते हैं खराब समय जब आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस समय ट्रम्पू चाचा का वही है, अब सो किसी के साथ युद्ध करने के लिए वो उसका फोर्स भेजना चालू कर दिया है, और साथ में जो चीजें नहीं बोलना चाहिए वही सब बोलना चालू हो गया है, और जिसको दोस्ती नहीं बनाना चाहिए, देखो बुरा टाइम आता है ना तो फिर मुनीर बहुत मीठा लगता है। मुनीर को जाके एकदम बोले कि एकदम मेरा बढ़िया वाला, एकदम दिलदार वाला है, और उसके लिए उनके ऊपर ट्रोलिंग चल रहा है, और उनके ऊपर जो नहीं। तो ये सिंह लग्न राशि वृश्चिक के साथ खेल खिलवाड़ आप देख सकते हो कि क्या होने वाला है, और जो लोग दोस्त थे दुश्मन हो रहे हैं, जो दुश्मन हो रहे हैं वो दोस्त, और अब वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, ये कैसा मुश्किल है। ये ट्रम्पू चाचा का हालत है। तो सिंह लग्न राशि वाले इस समय सावधान हो जाओ। और इसका भी एग्जाम्पल दिया था हमारा उड़ीसा में, जो सबसे बड़ा टीट मीट कीट है, उसका भी फिर से एक बच्चा मर गया, 2 नेपाली मरे थे, एक और मर गया, तो वो केस फिर से हवा में अभी फिर से खेलना चालू हो चुका है। लेकिन पावर में है, सब दबा दे, बड़ा लोगों का कुछ होता नहीं है, दब के बाहर चला जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कंगलादेश बाबू हमारा, वहां पर अभी आग लगा हुआ है। अब देखो मीन राशि का कुंडली है उनका 71 वाला, और उसका पुराना कुंडली मेष राशि का है, पाकिस्तान का, और वहां पर जो बुढ़ऊ बैठा है, बुढ़ऊ और पूरा बांग्लादेश, जब ऐसा कंडीशन 7:30 लगता है और आगजनी हो, तो आगजनी का परिणाम इतना ही होता है कि भाई शनि का दृष्टि पड़ गया, और शनि का दृष्टि पड़ा मतलब अपने ही बंदर लोग आग उग लगा के सब कुछ धुआं करने वाले हैं। और वहां पर अब आने वाला समय में और बड़ा समस्या बांग्लादेश को सामना करना पड़ेगा, जिसको कि उसका कंट्रोल में भी नहीं रहेगा बुढ़ऊ का। तो और नेचुरली इसके पीछे स्वाभाविक बात है, अगर मीन का कुंडली देखें, मेष का कुंडली देखें, तो राहु यहाँ बड़ा हुआ है, और ये लोग कितना प्रकार भी, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश कितना भी प्रकार का टेक्निक ढूंढ लें इंडिया को दबाने के लिए, और वो जो मुचमुंडे गुंडे, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं, और ये जितना टोपी वाला कंपनी है वो कितना भी उग्रता दिखा दे और पाकिस्तान बोल दे, चाहे ये चाइना के माध्यम से, यूएसए का डिप के माध्यम से, डिप स्टेट के माध्यम से चिकन नेक काट देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, पलटा के रख देंगे। ये सारा आने वाला समय में उनको इतना भारी पड़ेगा कि उसका हिसाब नहीं है। यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि का सत्यता यहीं पर प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। तो जितने सारे मीन राशि वाले, जितने सारे मेष राशि वाले, वो लोग समझ सकते होंगे कि वर्तमान अगर बड़े से बड़े देश का 7:30 लगा तो ये हालत होता है, तो उनका क्या हालत होता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस समय जो कि इलेक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया है, और साथ में उनका देश का जो नेता था जो उछल रहा था, कूद रहा था, तो अननोन गनमैन एक्टिवेट पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। यहाँ तक सुनने आ रहा है कि 1400 लोग को ठोक डाले हैं, एकदम नीचे से गोली मारा, ऊपर से निकला आदमी, बोला गंजा खा के मर गया। तो स्वाभाविक बात है, ये होना अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं बता दूं, भारत का पूंछ में अभी हाथ कोई मारा, और भारत का मंगल का महादशा है, और साथ में हमारा 56 इंच का मंगल का महादशा है, और साथ में हमारे जो मोटा भाई है उसका भी दशा अंतरदशा को देखते हो। बाबा मत बोलो भाई, कहाँ जाओगे, हिसाब नहीं मिलने वाला है इस समय। आने वाला 7 साल अगर थोड़ा सा भी अक्ल है, जितने सारे मुचमुंडे गुंडे, जिसका मुछ नहीं कुछ नहीं, टोपी वाला, सब करो यार, इनको मत लगो, ये लोग क्या क्या करेंगे उसका हिसाब नहीं है। और स्वाभाविक बात है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सब ग्रह स्थिति, ग्रह गोचरीय स्थिति है, ऐसे ही चलेगा। और भी खतरनाक आने वाला समय, मेरा गारंटी है
जैसे ही फरवरी घुसा, मार्च घुसा, ऐसा ऐसा झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, टेंशन, तनाव, खून खराबा, बॉम्बिंग, और बाकी प्रकृति तो अपना दिखा रहा है। वो टर्की अभी क्या हो रहा है, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। हाँ ठीक है, वो तो लगा इंडिया के साथ। इंडिया के साथ इस समय लगोगे तो बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। हाँ जरूर, इंडिया का इस समय देख लो, मैं बताया था कि भाई थोड़ा सा संभल के रहना। देखो इंडिया का इस समय अष्टम स्थान में मंगल चल रहा है और चार चार ग्रह चल रहे हैं। आने वाला समय में नवम में भी चलेगा। स्वाभाविक बात है, इंडिया के लिए हम लोग बहुत फ्रूटफुल नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए इस समय जब भी मतलब वृषभ का कुंडली को अगर देख लेते हो और अष्टम सुपर एक्टिवेट पड़ा हुआ है, बाकी लाभ स्थान दशम स्थान ठीक पड़ा हुआ है, लेकिन इसका परिणाम इस समय अगर आप देखते हो तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा भांडाफोड़ का भी योग दिखाई दे रहा है। कुछ एक नेता था, उसका भी कुछ भांडाफोड़ होने वाला है बोल के 19 तारीख को बोल रहे थे, लेकिन कोई खास हुआ नहीं, क्योंकि ये सब दबा देते हैं। और भारत का मंगल महादशा है, और आप देखो भारत का ऐसा मंगल, इसको अगर समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। ये राहु के पीछे बैठा हुआ है, राहु के पास बैठा है। कौन सा राहु बोला? उच्च का राहु। कैसा राहु बोला? जो भारत के लग्न में बैठा है, इससे ज्यादा पूरे उच्च का राहु, मस्त वाला राहु। और ऐसा राहु जो मतलब जिस डिग्री में बैठा है भारत के कुंडली में, अगर आप देखोगे तो मतलब सबको ट्रैप कर लेने का ताकत रखने वाला है। तो जब उस समय भारत का कुंडली बनाया गया था, जिस समय लेने के लिए जो ज्योतिष लोग देखे थे, बहुत सोच समझ के इस लग्न को चुने हैं, ऐसा नहीं है। और इतना चालाक, इतना चतुर, इतना क्लेवर, इतना राहु, इतना छलिया, अच्छे अच्छे को ठोक डालेगा बेटा, छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे जब गुप्त स्थान एक्टिवेट होता है, मैं बता दूं, ग्रह कह रहा है कि भारत जैसे अननोन गनमैन है, कुछ और भी ऐसे अननोन वाला शक्ति बनेगा, बना चुका है। इतना न्यूज दबा हुआ है कि बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तुम लोग बाबू लोग, जो लोग भी उछल कूद कर रहे हो, भारत के शत्रु, चाहे 2.5 वाला हो, उधर पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना हो, चाहे इंडिया के अंदर वाले जितने सारे हो, सरकार गवर्नमेंट के विरुद्ध में लगा तो भाई नाम निशान मिलने वाला नहीं है। छुपे हुए कहाँ कौन आपको दबोच लेगा कि हिसाब नहीं। और इस समय याद रखना, पाकिस्तान तो कुछ नहीं करता है, उसका जो क्या है सीआईए नहीं, सीआईए नहीं, और एक ठो कुछ है उसका, वो कुछ टॉर्चर नहीं करता है। अभी देखना, क्योंकि इंडिया वाला सीख गए हैं तुम लोगों से, पाकिस्तान से सीख गया है, सीआईए से सीख गया है कि कैसे इनका मतलब करना है। अब तक देखो क्या था, मतलब इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस समय ट्रेनिंग ही ऐसा हो गया है, ट्रेंड हो गया, सब देख लिया, सबसे सीख लिया। राहु क्या करता है? जहां बैठता है ना, सबसे सीखता है, सीखने के बाद यूटिलाइज करता है। तो भारत का राहु भी ठीक ऐसा कर रहा है। और ये राहु का ठीक पीछे मंगल बैठा हुआ है। और या फिर ऐसे बोलो कि लग्न के द्वितीय स्थान में मंगल बहुत अच्छा नहीं होता है भाई, आदमी का हालत टेम्पर करके रख देता है। तो भाई भारत के पीछे मत लगो, बड़ा बुरा फंसने वाले हो। तो ये कहने का स्थिति, इसको क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी बहुत सारा रहस्य है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज हमारे यहाँ पर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ ज्यादातर प्लस वाले और चंद्रमा वाले सबसे ज्यादा इधर डोमिनेट करके रखे हैं। तो मैं देख रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब मेरे बचपन से लेके आज तक वो चीज मैं देख नहीं पाया जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, उनका भी आज वो उनका गैदरिंग उदरिंग था, वो उनका धर्म का, और दूसरा मुसलमानों का भी था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बचपन से अभी तक हर एक उनका गैदरिंग में, उनका जो होता है प्रोग्राम सब एकदम गाना बजाना और वो कैंडल उंडल जलाना और उनका जो भी प्रार्थना उर्थना करना, मतलब हमारे यहाँ पर 8 या 12 ऐसे उनका पूजा स्थली है एक छोटा सा गांव में, जहाँ की मंदिर 2 है। उनका बहुत भीड़ होता है। इस बार अभी वहां से मैं आ रहा हूँ, देखा कि उनका हॉल भी फुल नहीं हुआ है। तो वहाँ मेरा वहाँ ऐसे ही एक दोस्त है, एक क्या बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं बोला क्या हुआ बे, इस बार क्या हालत है? बोला पता नहीं यार, हम लोग भी खुद सोचे में चिंता में पड़े हैं। 12 ठो ऐसे उनका प्रार्थना स्थली से
ये मात्र 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी भी नहीं है, जबकि हजारों लाखों वहां पर गाड़ी घुस नहीं सकता है, ऐसे प्रोग्राम होता था। तो उसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट यही है, ये जो यूट्यूब और जो राहु जिसको बोलते हैं हम लोग, ये यूट्यूब और फेसबुक और इंटरनेट और सोशल मीडिया और ये जो एक्स वाला जो कंडीशन बनाया है, और बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबी बातचीत और उन मिशनरीज वालों का जितना सारा बात जो यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ है, 60 साल या भारत का इतिहास में अगर आप देखोगे जो मिशनरीज वर्क है, अगर पूरा 250 साल का जो मेहनत था जिसमें इतने सारे लोगों को कन्वर्ट किए थे, आज के डेट में दे आर नॉट इंटरेस्ट फॉर एंटर इनटू दैट हाउस, दैट प्रार्थना घर। बोलना नहीं चाहता हूँ, दोनों का बात करता हूँ, आधा चंदे वाला भी को भी और प्लस वालों को भी बात कर रहा हूँ, लोग ही नहीं है। तो फिर मैं विश्वास किया कि हाँ, जो ये चीज़ बताया जा रही है कि ईरान में और बाकी देश में उनका संख्या घट रहा है, उस धर्म का विश्वास करने वालों का संख्या घट रहा है बोल के जो भी मैसेज आ रहा है, शायद कहीं ना कहीं वो सच हो सकता है। तो ये वर्तमान एक कंडीशन है। तो फिलहाल इस वीडियो का मकसद यही था कि ये जितने भी वर्तमान समय में घटनाक्रम घट रहे हैं, इन घटनाक्रम से यही समझना चाहिए कि देखो इस राशि लग्न के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है और किनको किनको सावधान रहना चाहिए, और आने वाला समय यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है और कितना विपदपूर्ण हो सकता है 2026। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब भी दिया बुझने के लिए आता है तो जोर से जलता है, और इनका भी वही हालत है इस समय। तो उसके लिए सावधान रहना चाहिए। बांग्लादेश में सुनाई दे रहा है, कोई एक हिंदू युवक था, उसको पीट पीट के मार दिया और नंगा करके टांग दिया वगैरह वगैरह, ऐसा न्यूज संवाद आ रहा है। दुखद है, भगवान आत्मा का शांति दे। और उधर ऑस्ट्रेलिया का बात भी मैं बोला हुआ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुखद घटनाएं हैं और भगवान ना करे किसी के ऊपर हो। देखो, हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देते हैं, सबके साथ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन 2-3 किसी के साथ होता है तो अपने आत्मा को पीड़ा देता है, बाधा देता है, कष्ट देता है, और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो। सुख शांति समृद्धि आनंद मस्ती के साथ देश विदेश चले, और यही मकसद है कि आप सबको आगाह करना, ना कि डराना, और समझ देना, और आगे तक आप देख सको और अपना उस मार्ग को ठीक कर सको, और अपने आप को और अपने घर परिवार और देश स्थान को शांति में रख सको। क्योंकि इसका ये सबका हम सबका मिलित कर्तव्य है। ये हम सबको बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि हमें भी स्पाई बनना पड़ेगा, हमें भी खुफिया एजेंसी बनना पड़ेगा अनऑफिशियल। क्योंकि कहीं बांग्लादेश आके छुपे हुए रह रहे हैं, पता नहीं कहीं पाकिस्तान में छुपे हुए रहे हैं, पता नहीं कहीं रोहिंग्या छुपे हुए हैं, पता नहीं कहीं दूसरे देश का खुफिया एजेंसी यहाँ पर बहरूपिया बन के रह रहा है, पागल बन के रह रहा है, हमें पता नहीं। और हम उन सब के एक्टिविटीज को अगर चलते फिरते देखते आगे पीछे अगर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा गलती है। हम इस देश का नमक खा रहे हैं, इस देश का भूमिपुत्र हैं, इस देश के अंश हैं, तो इस देश के साथ हमारा कर्तव्य जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि पुलिस करेगा, ऐसा नहीं कि CIA हमारा रॉ करेगा और हमारा 56 इंच करेगा, मोटा भाई करेगा, नंदू बाबा करेगा, वो आसमिया करेगा, ऐसा नहीं है। हमें भी अपना कर्तव्य दायित्व निभाना है। डायरेक्ट मत करो, चुपचाप मेल कर दो, चुपचाप व्हाट्सएप कर दो, चुपचाप वीडियो भेज दो। कोई दारू बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है, चुपचाप छोड़ो मत। छोड़ोगे तो पाप लगेगा। कोई दारू का भट्टा खुला हुआ है, कोई इलीगल ड्रग्स बेच रहा है, कोई गंजा बेच रहा है, कोई भी व्यक्ति इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है। दारू बेचने से लेके, गंजा बेचने से लेके, ड्रग्स बेचने से लेके, अफीम बेचने से लेके, किसी भी प्रकार का गन, बंदूक और किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र इत्यादि कोई भी इलीगल काम कर रहा है, तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी कीमत में उसे नहीं छोड़ें। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास क्या करें, हम लोगों का हिंदू लोग थोड़ा ऐसा ही है, मतलब उस प्रकार का खून गर्म नहीं है। जब गर्म होता है तो फिर ठंडा नहीं होता है, गोपाल पाठा जैसे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम एटलीस्ट सूचित तो करें, एटलीस्ट मेल तो करें, एटलीस्ट व्हाट्सएप तो करें। हमारा कर्तव्य है कि सभी का फोन नंबर हमारे पास होना चाहिए। वो लोग एक्शन ले नहीं ले बात का बात है, लेकिन चुपचाप साइलेंटली आपका ड्यूटी है कि आप उसको उन तक मैसेज पहुंचाओ। उनको भी लगना चाहिए कि कोई हमें कंप्लेन दे रहा है। मैं बहुत सारे लकड़ी तस्कर वालों को पकड़ाता हूँ और ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन छोड़ता नहीं हूं मैं। बेटा
इसके लिए बहुत सारे लोग डरते हैं कि बेटा ये देख ले, अब कुछ भी कर सकता है। और मेरा भी बहुत सारे स्पाई हैं, उनको भी खिला पिला के भाई मैसेज लाओ, न्यूज लाओ, और सबको इकट्ठा करके फिर हाँ देख लो।